आपका स्वागत है हमारे साथ AR के क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स। और हम आज क्लास 11 की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मापन तथा मात्रक। इस चैप्टर में हम सबसे पहले मापन के बारे में जानेंगे, लेकिन मापन के बारे में जानने से भी पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें भौतिक राशियों के बारे में जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। क्या जानेंगे हम जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भौतिक राशियों के बारे में, क्योंकि मापन को जानने के लिए भौतिक राशियों को जानना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक राशियां होती क्या राशियां हैं? तो वह राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी वह राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां? वह राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशियों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वह राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हम इसको क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो वह राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर आप हमारे साथ दोहराते जाएंगे तो आपको याद भी इसी क्लास में हमारे साथ हो सकता है। और फिर आप अगर एक बार सिर्फ सोने से पहले अपने इस नोट्स को खोलकर देख लें जो हम आपको बनवा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप उसे जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे साथ अगर आप दोहराएंगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा, यही इसी क्लास में याद हो जाएगा। बात को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कितनी प्रकार की होती हैं, यानी क्या क्या होती हैं भौतिक राशियां। जैसे समय, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, चाल आदि। ये सब जो होती हैं क्या होती हैं? ये सब भौतिक राशियां होती हैं। वह राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे समय होता है, द्रव्यमान होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, चाल होती है और आदि। बहुत सी राशियां इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार, कि भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की। जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमारी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी अदिश राशियां, और एक होती है आपकी सदिश राशियां। ठीक है, सदिश राशियां। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अदिश राशियां और एक होती हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वह राशियां होती हैं
जिनमें परिमाण तो उपस्थित होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। वह राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चीजें होती हैं वो कहलाती हैं हमारी सदिश राशियां। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की हो गई, एक हो गई अदिश राशियां और एक हो गई सदिश राशियां। जिसमें परिमाण है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं है वो हो गई आपकी अदिश राशियां, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी सदिश राशियां। अब हम आते हैं कम टू पॉइंट यानी मापन की तरफ। कि मापन क्या होता है, हमने भौतिक राशियां बहुत अच्छे से पढ़नी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियों के हमने प्रकार पढ़ लिए, दो प्रकार की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है। मापन, देखो मापन जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं मेजरमेंट, हिंदी में कह सकते हैं मापन। तो मापन है क्या? मापन जो है ना, मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापन क्या है? मापन एक तुलनात्मक विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भौतिक राशि को, इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को, इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को क्या कर सकते हैं? अंकों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मापन यानी मेजरमेंट क्या है? मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापन जो कि चैप्टर के नाम में आता है हमारा कि मापन एक तुलनात्मक विधि है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को, इसमें हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को क्या कर सकते हैं? अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें? हम मापन की डेफिनेशन हो गई है। अब मापन जो होता है, इसमें मापन के अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजों की जरूरत होती है किसी भी मापन में। एक होता है आपकी मात्रक, एक तो मात्रक की आवश्यकता होती है और एक आवश्यकता होती है आंकिक मान की। ठीक है, दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की आवश्यकता होती है और एक आंकिक मान की आवश्यकता होती है। ये कुछ इस तरह होता है कि पहले आंकिक मान की आवश्यकता होती है और दूसरा आप लिख सकते हैं मात्रक। और इसको हम लिखते किस तरह है? चलो इधर लिखते हैं। मान लो जैसे कोई भौतिक राशि क्या है? n.u है, सही है। तो इसमें n जो है वो क्या होता है? ये n होता है आंकिक मान। क्या होता है? आंकिक मान। और u क्या होता है इसका? मात्रक। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है? आंकिक मान की और मात्रक की। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जहां पर n जो होता है वो व्यक्त अनुपाती होता है u के। सो हमने ये समझा,
हमने आज क्लासेस में पढ़ा भौतिक राशियां, फिर हमने पढ़ी कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हमने मापन पढ़ा और पढ़ा कि मापन के लिए हमें दो मानों की आवश्यकता होती है, दो बातों की आवश्यकता होती है। एक होती है आपकी आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक, और उसको हमने भौतिक राशि में एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख कर देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच।